देखें धूप, देखें इस कदर धूप है कि यहाँ खड़े नहीं हुआ जा रहा। ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कहरों की गर्मी हो रही, कहरों की। ये हमारे नीचे रहते हैं, ये नीचे जिनकी, ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये जाली, ये देखें, ये देखें मैं बना रही हूँ लोबिया, मतलब इसको लोग देखते हैं चावल दम हो गए, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें, और मैंने इसमें रेड मिर्ची नहीं डाली है। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? मेरी ठीक होंगे, आपके गाँव से हम भी ठीक है। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। आ गए एक नए दिन के साथ। और ये देखें धूप, देखें इस कदर धूप है कि यहाँ खड़े नहीं हुआ जा रहा। ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कहरों की गर्मी हो रही, कहरों की जिसको कहते हैं ना, वो गर्मी हो रही है। ये देखें, ये देखें, और देखें पानी की कितनी परेशानी। वो बच्चा देखें पानी भर के लेके जा रहा है, देख रहे हैं। और ये देखें बच्चे खेल रहे हैं, बच्चों को नहीं लगती गर्मी, बिल्कुल भी नहीं। ये हमारे नीचे रहते हैं, ये नीचे जिनकी, ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये जाली, ये घर है जिनका। यहाँ पे रहती थी एक फैमिली, मतलब एक फैमिली रहती थी, एक मियाँ एक बीवी और उसके 3 बच्चे। वो देखिए मौत और ज़िंदगी का कोई पता नहीं होता है। यकीन करें अच्छी भली थी, इसकी डिलीवरी होने वाली थी और रात को उसकी डेथ हो गई बेचारी। पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, समझ में नहीं आया। हमारा खैर इतना आना जाना नहीं था, तो बस एक दिन मैंने उनको सफाई के लिए रखा था। एक दिन आई थी सफाई करने के लिए और मुझे उसकी सफाई पसंद नहीं, तो मैंने उससे मना कर दिया था। मैंने कहा नहीं आप नहीं आए, बस नहीं करवानी मैंने। तो अब रात को हमारी बराबर वाली भाभी इन्होंने बताया, कह रही कि उसकी ना डेथ हो गई। इतना दुख हुआ है ना। छोटे छोटे उसके बच्चे हैं, बिल्कुल जैसे 4 साल के, 3 साल के, 2 साल का, ऐसे 3 बेटे हैं। यकीन करें इतना दुख हुआ है ना कि मैं बता नहीं सकती, इतना ज़्यादा दुख हुआ है, बहुत ज़्यादा। मौत नहीं देखती किसी के बच्चे छोटे हैं या क्या है क्या नहीं है, वो तो आनी होती है हर हाल के अंदर। यकीन करें इतना दुख हुआ है, इतना दुख हुआ है ना कि मैं बता नहीं सकती। दिल को जैसे पता नहीं क्या, हालांकि मेरी कोई इतना नहीं, लेकिन ये होता था इत्तेफाक से यहाँ खड़ी होती थी सीढ़ियों पर, या कपड़े सुखा रही होती थी, या बच्चों की वजह से मैं बच्चों को देखती थी कि बैठे हुए कि गिर ना जाएं, तो मैं से कहती थी तुम्हारे बच्चे गिर जाएंगे, देखो ये मानते नहीं है। वो कहती बाजी आप डांटा करें, आप बड़ी हैं ना, आपसे डरते हैं, आप डांटा करें, बोलती थी। तो मुझे वो बस मेरे जहन से हट रही नहीं थी बातें। बहरहाल बहुत ज़्यादा मुझे यकीन करें दुखा ना, दिमाग ना टेंशन ने लगी थी। और ये देखें माशाल्लाह पानी देखें कितना साफ़ हो गया है, देखें ना, कल कितना गंदा हो रहा था और अब देखें माशाल्लाह कितना साफ़ हो गया। अब पानी ज़्यादा है तो देखें बिल्कुल आराम से घूम रही हैं, देखा। ये देखें सारे ये ख़राब हो गए हैं, गैजेट जितने भी थे ना, ये देखें ये सारे ख़राब हो गए, क्योंकि माशाल्लाह भारी हैं, वज़नी, ये सब बेड़ा गर्क कर देती हैं। ये जो चीज़ थी ना, ये इधर थी, इधर थी। अब आप ख़ुद देखें कि ये चीज़ इधर थी, ये चीज़ इधर थी। इतना ये लोग शैतान है, इतनी ख़राब है कि देखें इन्होंने जगह तक चेंज करवा दी। ये यहाँ थी और ये यहाँ थी। इन्होंने देखें हर चीज़, नहीं सॉरी ये चीज़ जो ना इसके ऊपर लगी हुई थी, ठीक है, ये इसके ऊपर लगी हुई थी। इन्होंने इस चीज़ को देखें पहले तो मार मार के तोड़ा है, तोड़ के फिर इधर कर दिया है। देखें ये इधर थी ना, ये इधर होती थी ना बेटा, ये देखो, ये देखें ये यहाँ से इन्होंने यहाँ तक लगी, इतनी शैतान है ये। और ये चीज़ इधर यहाँ रखी हुई थी, ये गुड्डा सीधा था, इन्होंने ऐसे मार मार के इधर सरका भी दिया और उल्टा भी कर दिया उसको। बस भाई अपनी मर्ज़ी की मालिक है, इनको क्या कह सकते हैं। पर आप देखें कितनी आराम से घूम रही हूँ कि पानी ज़्यादा हो गया। और यहाँ की सफाई हो गई है, ये देखें, बाकी जो है वहाँ की सफाई करनी है। ये देखें यहाँ की हो गई है। ये देखें कैसे बैठे हुए, क्या हो गया चोनू मोनू, और चोनू मोनू कहाँ हो गया। और आप यकीन करें इंटरनेट का इतना मसला है, इतना मसला है, इतना मसला है कि मेरे पास अल्फाज ही नहीं है जो मैं बताऊं कि इतना मसला इंटरनेट का हो गया। वीडियो बना तो लो, लेकिन अपलोड करते वक्त बस सोचना पड़ता है, 10 बार सोचना पड़ता है कि वीडियो अपलोड होगी या नहीं होगी, होगी या नहीं होगी। आप यकीन करें कि परसों वाली जो वीडियो थी ना, वो क्यों नहीं आ सकी, हालांकि बनी हुई थी, आ क्यों नहीं सकी,
क्योंकि वो अपलोड ही नहीं हो रही थी, इतनी टेंशन थी। अब कल वाली वीडियो मैंने अब लगाई अपलोड पे तो मेरे को पता नहीं था कि होगी या नहीं होगी। इतनी टेंशन है, इतनी टेंशन है, पता नहीं क्या हो गया इंटरनेट को, कुछ पता नहीं चल रहा है कि इतने महंगे महंगे पैकेज करवाओ, इतना कुछ, लेकिन समझ नहीं आ रही। आप यकीन करें, पता नहीं क्या हो गया है, क्या कर रहे हैं, मुल्क का क्या हालात हो गए हैं, क्या नहीं हुआ है, समझ कुछ नहीं आती है। बस बना लो वीडियो, हम तो बना लेते हैं थोड़ी बहुत जो भी, मतलब, लेकिन क्या है कि हमें ये यकीन नहीं होता है कि ये अपलोड हो सकेगी या नहीं। जब शाम को अपलोड करने बैठते हैं ना, इतनी टेंशन होती है कि या अल्लाह खैर पता नहीं होगी। मेरी इस वजह से ही करके ना परसों वाली वीडियो की बहुत ज़्यादा मसला हुआ, बनी बनाई वीडियो और अपलोड नहीं हो सकी। यकीन करें, इतनी टेंशन थी, क्या करें, समझ नहीं कुछ आती है। इस इंटरनेट ने तो बस हाल ही ख़राब कर दिया, मुल्क के हालात ही ख़राब हो गए। यकीन करें, बेड़ा गर्क हो गया है, कुछ पता नहीं चल रहा है कि हो क्या रहा है, समझ नहीं कुछ आ रही है। बहरहाल बहुत टेंशन है, यकीन करें बहुत ज़्यादा टेंशन है। बहरहाल अल्लाह ही खैर करे, अल्लाह ही करम करे हमारे मुल्क पे, अल्लाह वारिस है, कुछ पता नहीं चलता है। तो चलें जी, साथ साथ सफाई हो रही है और मैं बना रही हूँ पुलाव। ये देखें सामान निकाल के रखा है, पुलाव बना रही हूँ, वो भी किसका तो मैं दिखाती हूँ। ये देखें मैं बना रही हूँ लोबिया, मतलब इसको लोग पंजाबी में लोबिया कहते हैं, हम लोग इसको चमले कहते हैं, ठीक है ना। ये देखें अभी इसको बॉयल रखा है। उनके चलो जब तक ये बॉयल होते हैं तो मैं सफाई कर लेती हूँ तब तक। ये बॉयल हो जाए और अल्लाह पाँव में बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है। बाज़ दफ़ा कोई चीज़ लग जाती है ना अचानक से, मेरी तो जान निकल रही होती है। तो बस अब साथ साथ काम, सफाई भी करे जा रहे हैं, साथ कर रही हूँ, साथ साथ वो खाना भी बनाने में लगी। गर्मी बहुत ज़्यादा रही, दिमाग ही काम नहीं कर रहा है, यकीन करें, इतनी गर्मी हो रही है, सड़ी सी अजीब सी। और बस परेशानी, दुख, टेंशन कभी भी बता के नहीं आता है। आप यकीन करें, बीमारी कभी भी बता के नहीं आती है, अचानक से आ जाती है। बस अल्लाह पाक सबको अपने हर ज़मान में रखे, अल्लाह बस रहम करे। बस यकीन करें बहुत ज़्यादा परेशानी। साला मैं भून रही हूँ, चवले मैंने इधर बॉईल करके निकाल ली है। ये देखिए, अगर चवलों की पुलाव की आपने रेसिपी देखनी तो मेरे चैनल पर मौजूद है, आप लोग देख सकते हैं जाकर। और चावल भी देखें मैंने वो धो के रखे, और ये बस अब इसे भून कर और मैं फटाफट से बस पानी डालूँगी चावलों का। तो टाइम बहुत हो गया, सफाई करते करते ही बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। बस काम करते जाओ, दिन का पता ही नहीं चलता है। यकीन करें कैसे दिन गुजर जाता है, फटाफट यकीन करें। और गर्मी इतनी है कि कसम से मैं कह रही हूँ क्या हो गया है गर्मी को, गर्मी ने इतना परेशान किया हुआ है। यकीन करें, अगर कोई किचन में खड़े होने वाले बंदे की हालत देख लेना तो वो कहे कि लगता है जून जुलाई की गर्मी, इतनी गर्मी है। और मुझे देखिए मैं खुद पक जाती हूँ, गर्मी होती है ना, मैं इतनी परेशान होती हूँ गर्मी से। हालत देखिए मेरी क्या हो रही है, ये देखिए मैं सारी पक रही हूँ, बहुत ज़्यादा परेशानी है। यकीन करें टेंशन बहुत है, क्या करें। अब खाने के लिए तो सब कुछ करना होता है बंदे ने, क्या करें इंसान। चावल देखिए मैंने डाल दिए हैं, अब बस जल्दी जल्दी पका के बस बंदा किचन से निकल जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। यकीन करें, बस अब इससे भूनती हूँ फटाफट। देखते हैं चावल दम हो गए, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें, और मैंने इसमें रेड मिर्ची नहीं डाली है, ठीक है, मैंने हरी मिर्च में बनाए हैं। ये देखें, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ये देखें देख रहे हैं माशाल्लाह से। और ये देखें माशाल्लाह, देखें कितने मज़ेदार, और खुशबू तो इतनी प्यारी आ रही कि मैं आपको बता नहीं सकती। बिस्मिल्लाह, खुशबू से भूख बढ़ रही है मेरी तो। ये देखें, आ जाएं जिसने भी खाने, मोस्ट वेलकम। लोग चनों का पुलाव, मैं चनों का पुलाव भी बनाती हूँ, ये मैंने चावलों का बनाया है। देखें कितने मज़ेदार। प्लेटें मैंने रखी हुई है और मैं खाना निकालने लगी, बहुत सख्त लगी है। आप लोग भी आ जाएं जिसने भी खाना है हमारे साथ खाना। तो चले जी खाना निकालते हैं, खाना खाते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। हो गई है बिल्कुल, नमाज़ पढ़ रहे हैं मस्जिद में बंदे, और ये देखें कितनी शाम हो गई है, देख रहे हैं।
पता ही नहीं चलता है दिन का, तो दिन किस तरह से आता है और किस तरह से जाता है बिल्कुल भी पता नहीं चलता है, यकीन करें। बस काम में लगे रहो तो फिर बिल्कुल पता नहीं चलता है। और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मेरा पैर ठीक हो जाएगा बिल्कुल। अभी जो थोड़ी बहुत सी तकलीफ़ है, अल्लाह ने चाहा तो बिल्कुल दूर हो जाएगी। और मैंने आप लोगों से एक बात करनी थी। बात ये थी कि मैं रात को देख रही थी, पता नहीं किसका व्लॉग मैंने देखा, मुझे नाम नहीं आ रहा, तो उसमें मैंने देखा कि गोपाल भाई के जो भाई थे, शकील भाई, उनकी डेथ हो गई। यकीन करें इतना दुख हुआ, इतना दुख हुआ। हालांकि मैं इन फैमिली को, गोपाल भाई की फैमिली को, इनकी मैं काफ़ी मतलब 3-4 साल हो गए, मैं जब कराची में थी जब से मैं इनको देखती आ रही हूँ कि एक वफ़े वफ़े से देखती ही रहती हूँ। तो यकीन करें मैंने इनकी फैमिली में सबको मतलब देखा है। तो लेकिन है ना, इनके यही भाई थे जो बेचारे ना इतने अलग थलग रहते थे, मतलब ज़्यादा नहीं, मतलब घुलना मिलना। और मतलब पहले तो ज़ाहिर इनकी शादी भी नहीं थी, अकेले होते थे। इनका एक चैनल नहीं था, बाकी तकरीबन इनके घर में बच्चे बच्चे का चैनल है, उनका ही नहीं था सिर्फ। तो इतने अलग थलग रहते थे, ज़्यादा मतलब कैमरे के सामने भी नहीं आते थे और मतलब अलग थलग होते थे। तो मैं अक्सर देखती थी तो सोचती थी, मैं कहती थी ये बेचारे जो है ना, ये थोड़ा अलग अलग रहते हैं, पता नहीं क्यों, जैसे नहीं मतलब ज़्यादा घुलते मिलते। तो यकीन करें कि इतना दुख हुआ, क्योंकि उनके भी 11-12 महीने ही हुए, पता नहीं 10-11 महीने में शादी हुई मेरे ख्याल से। शायद उनकी वाइफ का नाम ईशा है ना, ईशा, हाँ, उनका भी अपना चैनल है। और उनको भी मैंने देखा, उनकी शादी की वीडियोस वगैरह भी देखी थी। दोनों मियाँ बीवी बहुत अच्छे और खुश रह रहे थे। बस अचानक से पहले 2 दिन पहले उनके वालिद साहब की डेथ हुई। चलो वो तो बीमार थे, उनके जो अब्बू थे वो बीमार थे, और फिर उन 2 दिन बाद और उसकी अचानक मौत हुई, जवान मौत। यकीन करें कि मुझे इतना दुख हुआ। और लोग उसके अलावा भी लोग उल्टी सीधी बातें करे जा रहे हैं। लोगों को बस में शर्म नहीं आती। मैं ये कहती हूँ कि लोगों को बिल्कुल शर्म नहीं आती है किसी के लिए बात करते हुए। तौबा इस्तग़फ़ार। मौत को तो कोई झूठ नहीं बोल सकता मौत के लिए कि भाई तौबा इस्तग़फ़ार। कौन कह सकता है कि हमारे घर का बच्चा इस तरह से, तौबा नाउज़ुबिल्लाह। हमारे सामने तो कोई अगर कह देता ना कि अल्लाह ना करे हम ना रहे, तो भी हमारा दिल जैसे एकदम पता नहीं क्या होता। हम कहते हैं अल्लाह ना करे, ऐसे नहीं बोलो, ऐसे नहीं बोलो। तो कोई अपने अपने घर के फ़र्द के लिए ऐसे कैसे झूठ कह सकता है। मैं कहती हूँ यकीन करेंगे जो लोग सिर्फ है ना बातें करते हैं ना, मुझे इतनी गुस्सा आता है। वो क्या समझते हैं जो व्लॉगिंग करते हैं वो इंसान नहीं होते, वो भी इंसान ही होते हैं। बस ये होता है कि अगर वो व्लॉग बनाते हैं तो आप लोग ये समझते हैं कि वो इंसान नहीं, उनको तो जिससे कोई तकलीफ़ होती ही नहीं है। आप जिस तरह की बातें करेंगे उल्टी सीधी, उन लोगों के अंदर तो जैसे दिल है नहीं। इतना मुझे गुस्सा आता है लोगों की बातें सुन सुन के कि शर्म आनी चाहिए। उनके ऊपर इतनी मुसीबत गुजर गई, इतनी वो मुश्किल से गुजर गए, और फिर भी लोग उनके लिए गलत बातें कर रहे हैं। क्या क्या कर रहे हैं ये तो तुम लोग कम से कम सोचो कि यार हम किसी को या तो दिलासा दे, दिलासा जब किसी को अच्छा ना कहो तो किसी को बुरा भी नहीं कहो। इस तरह नहीं करना चाहिए। बड़ा बहुत दुख की बात है, मुझे बहरहाल बहुत दुख हुआ। बहरहाल अल्लाह पाक उनकी पूरी फैमिली को सब्र दे, ख़ास तौर पे उनकी वाइफ को, ईशा भाभी को, खैर अल्लाह पाक उन्हें सब्र दे। यकीन करें अब चंद महीनों में मेरे ख्याल से उनके घर में खुशी भी आने वाली है। और यकीन करें मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत बहुत ज़्यादा दुख हुआ। यकीन करें एक दिली तौर पर मुझे दुख हो रहा था। यकीन करें कि बहरहाल जो अल्लाह करना चाहता है वो करता है, उसके सामने तो किसी की नहीं चलती। लेकिन यकीन करें मुझे बहुत दुख हो रहा था कि उन्होंने तभी अपनी खुशियाँ भी नहीं जी सही तरह, अपनी ज़िंदगी नहीं जी। और बस अल्लाह की मर्ज़ी, जो अल्लाह चाहे वो कर सकते हैं। बहरहाल अल्लाह उन्हें सब्र दे। यकीन करें मुझे बहुत 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 ज़्यादा, मैं देख के ना बहुत दुखी हुई, बहुत ज़्यादा। तो बस अल्लाह उनको सब्र दे, ख़ास तौर उनकी वाइफ को। यकीन करें मैं तो सिर्फ ये रात से जब से मैंने देखा, मेरे दिल को रात को ये देखा तो इतना टेंशन हुई। फिर हमारे अपने मोहल्ले के अंदर ये हो गई जवान मौत, तो यकीन करें दिल को एक जैसे झटका सा लगा था, बहुत ज़्यादा ना। बस बहरहाल अल्लाह उन्हें सब्र दे। मैं तो ये कह सकती हूँ मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ, दिली तौर पर दुख हुआ। यकीन करें बहुत दुख हुआ। इंसान वही होता है जो किसी के दुख को समझे। बातें करना बहुत आसान होती है, लेकिन किसी का दुख को समझना बहुत मुश्किल होता है। या उन पे क्या बीतरी होगी। यकीन करें, चलें सबकी बात छोड़ें हम, सबकी बात छोड़ें, लेकिन उनकी बीवी का सोचें। बीवी के लिए तो जो कुछ होता है उसका शौहर होता है। बस अल्लाह उन्हें सब्र दे। मैं तो ये दुआ कर सकती हूँ अल्लाह पाक उन्हें सब्र दे।
बस हमारे भी मोहल्ले में जो जवान जवान हो तो ये अल्लाह पाक उनके भी घर वालों को सब्र दे, उनके बच्चे छोटे छोटे, बस और अल्लाह पाक करम करे। मेरे को तो सुन के बड़ा दुख होता है, यकीन करें मेरे दिल को बहुत खींच लगती है। बस अल्लाह पाक, मैं कहती हूँ मरने वाला मर जाता है, लेकिन वो एक इंसान नहीं मरता, उसके पीछे उसका पूरा ख़ानदान मर जाता है, यकीन करें पूरा ख़ानदान मर जाता है। बहरहाल मैं तो उनके दुख में बराबर की शरीक, यकीन करें। ईशा भाभी, गोपाल भाई की फैमिली में उनकी दुख में बराबर की शरीक है। मुझे बहुत दुख है, यकीन करें दिली तौर पे मुझे दुख है, बहुत ज़्यादा दुख है, यकीन करें बहुत दुख है। क्या कर सकते हैं, जो अल्लाह की मर्ज़ी है। चले जी, अब मुझे अब इजाज़त दे दें, बस क्या मैं कहूँ। दुख तो है, मेरे कहने से या करने से उनका दुख कम तो नहीं होगा। अगर मैं कराची में होती तो मैं सचमुच जाती, ज़रूर जाती। मैं वैसे कराची में रहकर आई हूँ जब से मैं व्लॉग देखती हूँ, लेकिन मैं नहीं गई कभी भी। लेकिन अभी अगर मैं इस वक्त वहाँ होती तो मैं ईशा भाभी के से मिलने ज़रूर जाती। जितना मुझे उनका दुख हो रहा है, ये मेरा दिल जानता है, मुझे बहुत दुख हो रहा है, बहुत ज़्यादा। बहरहाल अल्लाह उन्हें सब्र दे, परवरदिगार अल्लाह उन्हें नेक सहाले औलाद दे, अच्छी औलाद दे, नेक दे। बस अल्लाह उस औलाद को उनके लिए सहारा बनाए अपनी माँ का। और बहुत दुख हो रहा है, यकीन करें। चलिए जी, मुझे अब इजाज़त दे दे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख़ास तौर पर ख्याल रखिएगा, अपना, अपनी फैमिली का, अपने बच्चों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। कल मिलेंगे किसी अच्छे व्लॉग के साथ।